महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कैंची धाम मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ ऋषियों, तपस्वियों और वीरों की भूमि है। कैंची धाम आकर उन्हें विशेष अनुभूति हुई है। राज्यपाल ने घोड़ाखाल मंदिर के भी दर्शन किए और देश के सुख शांति की मनोकामना की। कहूँ तो ये आत्मिक स्तर पर महसूस किया है, जो इस स्थान की जो पवित्रता है, भव्यता है, जो दिव्यता है, अपने आप भी अलग किस्म की है। मैंने बाबा से ऐसा लगता है कि साक्षात दर्शन किए हैं आज। ये भूमि इतनी पवित्र है, ब्लेस्ड है। बाबा से पूरे भारत के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, हर एक उत्तराखंडी के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि एज ए राज्यपाल पूरा मेरा परिवार है और ऐसा लगता है कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है। डीजीपी अशोक कुमार हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने हल्द्वानी कोतवाली का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने मालखाने, मेस और असलहे के साथ ही अभिलेखों के रखरखाव का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कोतवाली में आगंतुकों और महिलाओं के लिए बनाए गए हेल्प डेस्क की डीजीपी ने तारीफ की और कोतवाली परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था को देख डीजीपी बेहद संतुष्ट नजर आए। आज मैंने जो हल्द्वानी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, हमारे साथ आईजी साहब और एसएसपी साहब भी थे। कुल मिलाकर के हमने पूरा भवन का निरीक्षण किया। यहाँ पे जो थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, बैरक, महिला हेल्पलाइन और ये सब का भी निरीक्षण किया। तो ओवरऑल मैंने दो चीज़ें इनके इस थाने के बारे में बहुत अच्छी पाई हैं। एक तो महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क भी, और तीसरा कार्यालय का रखरखाव। कार्यालय में जो अभिलेख होते हैं उनका रखरखाव, तो उनके जो प्रभारी हैं, महिला हेल्पलाइन प्रभारी, कार्यालय अभिलेख प्रभारी, उन लोगों को पुरस्कृत भी किया है। हल्द्वानी में नगर निगम के ट्रंचिंग ग्राउंड में आग लगने के कारण अब आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लगातार आग लगने की वजह से ट्रंचिंग ग्राउंड से आ रही बदबू और प्रदूषित हवा से लोग काफी परेशान हैं। कई बार आम जनता इस बात की शिकायत लेकर नगर आयुक्त से मिल चुकी है, लेकिन अभी भी इस समस्या से लोगों को निजात मिलती नहीं दिख रही। जो नया पुड़ा पड़ा था उसमें आग लगा दी गई थी। आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन चूंकि आग अंदर तक चली गई इसलिए अभी धुआं उसमें निकल रहा है और धुआं भी खत्म हो जाए इसके लिए लगातार उसमें पानी का छिड़काव किया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि हम उसमें शीघ्र धुआं भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो इसका अस्थायी समाधान है उसकी व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। पिछले 3 महीने से वहाँ पर लीगेसी सफाई व्यवस्था की जा रही है। मैंने निरीक्षण किया था तो उसमें मुझे लगा कि उनकी कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं है, इसलिए मैं उनको कंपनी को नोटिस दे रहा हूँ और मौखिक रूप से निर्देश दिया कि आप इसको 2 शिफ्ट में क्लीनिंग की कार्रवाई करिए, ताकि 6 महीने का जो हमारा नियत अवधि है उसमें पूरा ट्रंचिंग ग्राउंड साफ़ हो जाए। ट्रंचिंग ग्राउंड साफ़ होना ही आग लगने और धुआं निकलने की का स्थायी समाधान है और हमारा प्रयास है कि अगले 3 महीने के अंदर जो हमारा 3 साढ़े 3 महीना अवशेष समय बचाया हुआ है इसमें पूरा लेगेसी हम साफ़ कर दें और नया प्लांट जो हमारा लगाया जाना है उसको लगा दें, ताकि इस प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं बार बार, इसका स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण में होने वाले आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के लिए हमने 2025 का विकल्प रहित संकल्प लिया है। इस बजट को औद्योगिक, कृषि, रोजगार, पर्यटन और स्वास्थ्य को देखते हुए बनाया जा रहा है। उत्तराखंड का 2025 का संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी के अनुरूप औद्यानिकी, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन सभी क्षेत्रों में इस बजट में वह सब समाहित होगा और उत्तराखंड के लिए, हर वर्ग के लिए ये बजट उन्नयन का बजट। सरकारी भर्तियों में पेपर लीक प्रकरण और देहरादून में युवाओं पर हुई लाठीचार्ज की घटना को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह सच है कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इस पर सरकार द्वारा कार्रवाई भी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देहरादून में युवाओं पर रात को किए गए लाठीचार्ज के लिए मैं माफी मांगता हूँ। देखिए, जो लाठीचार्ज हुआ नहीं होना चाहिए सर, अवॉइड करना चाहिए। बच्चे हमारे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत गलती अगर होती है
तो उसको अनदेखी भी की जा सकती है। बच्चों को समझाया जाना चाहिए। बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए वो भी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं इतनी जो हुई, पेपर लीक हुए, तो उसके कारण जो एक उन बच्चों के मन में जो एक दिक्कत पैदा हुई, और वो माना थोड़ा बहुत अगर बच्चों से गलती हुई भी है, यद्यपि पुलिस कप्तान ने कहा है कि वो बाहरी तत्व थे, पुलिस कप्तान ने स्वयं ये बात कही है। अब उस पर इंक्वायरी होगी, उसमें सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन हाँ, जो बल का प्रयोग ये अवॉइड करना चाहिए। उत्तराखंड की ऐसी तासीर नहीं है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ आंदोलन के अध्यक्ष बॉबी पवार और उपाध्यक्ष नितिन दत्त और अन्य लोगों की जेल से 6 दिन बाद सशर्त जमानत के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। मसूरी पहुंचने पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष नितिन दत्त का मसूरी व्यापार मंडल ने शहीद स्थल झूला घर पर स्वागत किया और उनके आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात कही। बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष नितिन दत्त ने कहा कि उनकी मांग पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और विभिन्न धाराओं में आंदोलन से जुड़े लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हमारे मसूरी के 2 युवक नितिन दत्त और मोहन कैंतरा जो इस पूरे प्रकरण में अहम भूमिका निभा रहे थे और उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष भी हैं, कार्यकारी सदस्य भी हैं, ये 6 दिन तक जेल में बंद रहे और आज जेल से बाहर निकलकर जिस प्रकार से मसूरी में आए तो मसूरी में खुशी की लहर है। सारे युवा साथी इकट्ठे हैं, युवाओं में खुशी की लहर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकार जल्द से जल्द सीबीआई जांच बिठाए भर्ती घोटाले में, पेपर लीक घोटाले में, और साथ साथ सुनिश्चित करे कि जितने उत्तराखंड में रिक्त पद हैं इनकी भरपाई जल्दी हो, कि जल्दी भरे जाएं। देखिए, जिस प्रदेश में युवा छात्रों पे 307 लगाई जाती है और तमाम तरह के 10 आपने केस कर दिए, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर अव्यवस्था हुई थी तो मैं सरकार से पूछूँ, आपके यहाँ तो प्रशासन है, LIU है, पुलिस है, सब तरह के आप मापदंड है, ये पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? आप एक तरफा मत करिए ना। अराजक तत्वों ने अगर हमारा आंदोलन तो से खराब करा है, वो तो हम उसकी माफ़ी मांग ही रहे हैं। अराजक तत्व हमेशा से ये पॉलिटिकल पार्टी भेजती है जिससे कि ये छात्रों का आंदोलन खत्म हो जाए। और जहाँ तक CBI आपने बोला CBI की मांग, तो देखिए CBI तो आएगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। ये आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक कि CBI मांग नहीं होगी। देहरादून में बेरोजगार आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदेश भर में आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घनसाली बाजार में रैली निकालकर बीच चौराहे पर केंद्र और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद जोशी और जसवीर नेगी के नेतृत्व में घनसाली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई पर लगाम लगाने व अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया है और दोनों सरकारों का पुतला दहन किया है। भाजपा सरकार के जो अभी जो बार बार ये पेपर लीक हो रहा है और इसमें जो हमारे युवा है वो बार बार रह रहे हैं, और जैसे कि हमारे बेरोजगार संघ के बॉबी भाई पवार जी, इन्होंने जो रुड़की से जो है सबूत लाए हैं, और जिस प्रकार ये जो है PCS जो SDM होता है उसके पेपर लीक किया है, DSP जिनके पेपर लीक हुए हैं, तो जब ये पैसों से नौकरी दे रहे हैं तो ये क्या न्याय देंगे उत्तराखंड को, ये क्या जांच करेंगे उत्तराखंड में? इसलिए जो है इन्होंने जो बॉबी बाबा और उन साथियों पे जो लाठीचार्ज किया और विभिन्न धाराओं में, संगीन धाराओं में जो मुकदमे दर्ज किए, उनके हम घोर विरोधी हैं और हम सरकार को जो है सड़कों पर उनका पुतला फूकेंगे और जगह जगह जो है इनका विरोध करेंगे। DAV महाविद्यालय में दूर दराज के क्षेत्रों से अध्ययन करने आए छात्रों के लिए बसों की सुचारू व्यवस्था करने के संबंध में DAV छात्र संघ अध्यक्ष दयाल सिंह बिष्ट ने देहरादून RTO का घेराव किया। छात्र संघ अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि DAV के छात्रों को फ्री पास की सुविधा मुहैया करवाई जाए और परिवहन निगम की बसों की समय सारणी भी उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि सभी छात्र समय पर कॉलेज पहुंच सके। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम के बच्चे या हमारे यहाँ बहुत NCC की एक्टिविटी में जो बच्चे काम रुचि रखते हैं, वो अगर दूर दराज वाले बच्चे अगर उन कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं तो उनका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि उन्हें यातायात की उचित सुविधा नहीं मिल पाती है। उस बच्चे को समय ये नहीं पता किस समय सारणी पे यहाँ पे बस आ रही है और किस समय सारणी पे मैं वहाँ पे DAV कॉलेज में पहुँचूंगा। अगर NCC के बच्चे को सुबह 8 बजे फॉलोइंग करना होता है, अगर वो 4 बजे उठकर भी 5-6 बजे अगर वहाँ अपने बस स्टेशन बस पकड़ा तो भी DAV महाविद्यालय नहीं पहुँच पाता है, जिससे कई प्रतिभावान छात्र छात्राएं वंचित रह जाते हैं। इसलिए आज मेरा RTO महोदय से निवेदन है कि यहाँ बच्चों के लिए फ्री जो हमारे DAV कॉलेज के आई कार्ड के बिहाफ पर
वो आई कार्ड दिखाएं वो बच्चे, और उसी के बिहाफ पर पे उन बच्चों को फ्री पास की व्यवस्था हो। और दूसरा, आरटीओ हमें एक समय सारणी दे, उस समय सारणी में पूरा बसों का टाइमिंग रहे कि वो बस किस समय से किस समय तक चलेंगी। इसके लिए हमने आज आरटीओ महोदय को ज्ञापन दिया। कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन, मुख्य प्रवक्ता सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बरेली रैली में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज किसान की रोजाना की आमदनी केवल 27 रुपए रह गई है। आजादी के अमृतकाल में देश के 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी वादा किसानों से करते हैं कि आमदनी दोगुनी कर दूंगा, मगर पता लगता है कि अडानी जी की आमदनी 100 गुना से ज्यादा उन्होंने कर दी और किसान 27 रुपए रोज कमा रहा है। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और व्यवहार में अंतर है। राहुल गांधी जी ने बहुत प्रामाणिकता से सदन में अपनी बात रखी है, हर एक बात प्रामाणिकता से आरोप लगाए हैं।